कि कमर का दर्द, गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द, ये क्या सिर्फ पोस्चर ख़राब होने से ही होता है या कोई और भी वजूहात इनकी होती है, कोई और असबाब भी हैं इनके? वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसकी बहुत सी वजूहात होती है, नॉट जस्ट पोस्चर बट देयर आर मैनी अदर रीजंस, जिसमें इंक्लूड होती है जिस तरह आपकी हैबिट्स, कि आप किस तरह काम करते हैं, आपके एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हमने देखना होता है। और जिस तरह कंधे का दर्द, ये गर्दन का दर्द जो होता है, ये हमारी ज़्यादातर होता है इन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिस ऑक्यूपेशनल होती है जिसमें हम गर्दन बहुत झुका के रखते हैं। कमर का दर्द होता है मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि वो करेक्ट पोस्चर के साथ काम नहीं कर रही होती। वो हमारे क्लिनिक में, हमारा एनजे क्लिनिक, फिजियो फ्रेंड के नाम से क्लिनिक है, उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके डिफरेंट तरह के दर्द होते हैं, और वो यही आके हमें बता रहे होते हैं कि ये इस तरह के। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड शायद आप इसी सवाल करने वाली होंगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ, गर्दन, और ये मेरा कहने का मकसद ये भी था कि क्या कोई बीमारी होती है कभी कभी, ये कैसे पता चल सकता है कि ये गर्दन का दर्द बीमारी वाला दर्द है या पोस्चर या किसी गर्दन गलत मुड़ने से, गलत देखने से, गलत पोस्चर करने से हो गया है? ये क्या पता चल सकता है? क्या दर्द से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या उसकी ड्यूरेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीमारी का दर्द है या पोस्चर का दर्द है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये गर्दन का दर्द जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये पोस्चर की वजह से या कोई और वजह भी है, ये हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी कंसल्टेशन करते हैं, उसमें डिटेल उसकी असेसमेंट होती है, डिफरेंट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमें रूट कॉज पता चलती है। लेकिन जिसको हो रहा है उसको नहीं पता चल सकता कि बीमारी से है या पोस्चर से? अगर बहुत ज़्यादातर देर तक दर्द है तो ये भी हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो? बीमारी की वजह से एज सच जो मस्कुलर पेन होता है, जिस तरह पेशेंट कहता है कि मेरे ऊपर पट्टे में दर्द हो रहा है, तो वो मस्कुलर पेन वो पेशेंट खुद ही बता देता है, तो वो एज सच सुपरफिशियल होता है, बीमारी से इसका एज सच ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, लेकिन हम जो है वो इसमें इंक्लूड करते हैं, हम सिस्टेमिक कॉजेज भी देखते हैं कि पेशेंट को कोई ऐसा उस तरह बीमारी ना हो। ठीक हो गया। आपने बीच में कहा था कि जो खवातीन है उनके अंदर कमर का दर्द ज़्यादा होता है, और उसकी वजह भी आपने बता दी थी कि वो पोस्चर अपना सही नहीं रखती। क्यों सही नहीं रखती? पूरा दिन बहुत सारी खवातीन होती हैं जो काम करती रहती हैं। आपकी बात जो है उससे कभी कभी घर में ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि जब वो खवातीन दर्द की कंप्लेन करती हैं तो घर में मौजूद जो मर्द हज़रात होते हैं वो कहते हैं, जी क्या करती हो तुम, तो पूरा दिन बैठी रहती हो क्या झुक के? तभी डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि बैठे बैठे जो है वो शायद दर्द से शुरू हो गया, पोस्चर सही नहीं रखती। हालांकि वो ऑन दी अदर हैंड कह रही होती हैं कि हम सुबह उठते हैं, रात तक बिस्तर की हम शक्ल नहीं देखते, पूरा दिन कंसेक्टिवली हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। क्या कभी कभी ज़्यादा अपनी बॉडी को थका देने से, क्योंकि मुस्तकिल आप काम में है, मुस्तकिल फिटीक में है, इस वजह से भी ये पेन जो है वो हो सकते हैं? शायद ये भी एक कॉज हो कि खवातीन को ये पेन ज़्यादा होते हैं मर्दों की निस्बत? अच्छा, ये जिस तरह खवातीन की आपने बात की कि सारा दिन काम करते हैं, तो वैसे तो कहते हैं कि सेडेंट्री नहीं रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें ये बात भी है, लेकिन ओवर एक्टिविटी जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। तो वो जिस तरह ख़वातीन करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, थक जाती हैं, तो हम उसमें जो है अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को जो है हम एजुकेट करते हैं कि आपने काम तो करना है, लेकिन आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है, रेस्ट करना है, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बैक का पेन है तो आपने उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है। ये जो हम एक मिथ है किस्म की कि घर का काम कर लेते हैं तो ख़वातीन कहती हैं यही हमारी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइजेस जो है वो करेक्ट पोस्चर में करते हैं, करेक्ट रेजिमेंट के साथ करते हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है।